बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली जो सीज़ फायर मुआहिदा है, इसके ऊपर बाकायदा इसकी जो पेशरफ्त है उसका आगाज़ होने जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ से नाज़रीन इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी है इंतहाई सख्त कर दी गई थी। वफाकी हुकूमत की तरफ से बाकायदा 9 और 10 जो अप्रैल है इसकी छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया था और इस वक्त पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं ये इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जमी हुई हैं, जहां पे नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ अमरीकी C-15 तैयारा जो है ये अमरीकी डेलीगेशन की गाड़ियां लेकर इस्लामाबाद पहुंचा था, नूर खान एयरबेस पहुंचा था और बताया गया है कि अमरीकी वफ़द जो है ये अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल करेंगे, अपनी गाड़ियों में जो है इनका आना जाना होगा, आमदरफ्त जो है अपनी गाड़ियों में ही करेंगे। और दूसरी तरफ आज अमरीकी जो डेलीगेशन है इनके भी पाकिस्तान पहुंचने की इत्तलात मिल रही हैं, जबकि अमरीका की तरफ से जो डेलीगेशन पहुंच रहा है इसमें नाज़रीन जो बताया गया है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विक्टोफ और ट्रंप के दामाद जेरेड किशनर, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन जो ईरानी वफ़द है, ईरानी वफ़द को लेने के लिए बाकायदा पाकिस्तानी जो तैयारे हैं ये ईरान की फ़िज़ाई हदूद में पहुँचे हैं। इस हवाले से चूँकि आप सब लोगों को मालूम है कि ईरान की जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है जो इस वक्त बची हुई है और जिनके साथ पाकिस्तान की कोशिशों से, पाकिस्तान की एफ़र्ट से ये मुज़ाकरात का सिलसिला हुआ है या 15 रोज़ा जो जंग बंदी हुई है, तो इनको महफूज पाकिस्तान पहुँचाने के लिए पाकिस्तानी ये त्यारे, पाकिस्तानी पाक फ़िज़ाई के त्यारे जो हैं ये तेहरान पहुँचे हैं, ईरान की फ़िज़ाई हदूद में पहुँचे हैं ताकि इनको बाखैरियत या बाहिफाजत जो है ये पाकिस्तान पहुँचाया जाए। और ये भी इतलात नाज़िल मिल रही हैं कि गुज़श्ता रात गए तक ही जो ईरानी वफ़द है ये पाकिस्तान पहुँच चुका था। अब इस हवाले से नाज़रीन भारत के अंदर भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा शोर मचा जा रहा, बहुत ज़्यादा इस वक्त चीखें मारी जा रही हैं कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों ये मीडिएशन करवा रहा है या इस्लामाबाद ही क्यों मुज़ाकरात का जो एक ज़रिया है या मुज़ाकरात की जगह है इस्लामाबाद को ही क्यों चुना गया। इजराइल की तरफ से भी इस अमन मुआहिदे को जो है सबोताज करने की भरपूर कोशिश की गई है, क्योंकि नाज़रीन ख्वाजा आसफ की तरफ से एक ट्वीट इस मुज़ाकरात को शुरू होने से पहले ही जो है वो जारी किया गया। तो इसके जवाब में इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तरफ से जो है ख्वाजा आसफ को या पाकिस्तान को कहा गया है कि जी देखें, हम इन मुज़ाकरात को नहीं मानते हैं। हम इस ख्वाजा आसफ के इस ट्वीट के बाद कैसे हम कह दें कि पाकिस्तान न्यूट्रल होकर ये मुज़ाकरात करेगा। तो बहरहाल जो भी है नाज़रीन, अब पाकिस्तान जो है ये अब पूरी दुनिया की जो तवज्जो का मरकज़ इस वक्त पाकिस्तान बना हुआ है और पाकिस्तान इस वक्त नाज़रीन अमन का जो एक पैकर है ये बन कर सामने आया है। इसलिए भारत के अंदर भारतीय जो इस वक्त तज्ज़ियाकार हैं ये मोदी को जो है ये आड़े हाथों ले रहे हैं कि जहां पाकिस्तान ने ये अमन की कोशिश करके ये मीडिएशन का किरदार अदा किया है, तो आपने आखिर क्यों किरदार अदा नहीं किया है। तो इसी हवाले से नाज़रीन ईरानी क़यादत की जनब से कहा गया है कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत कर रहा है, ताहम अमरीका की मुबैना धोखाधड़ी वाली फितरत के बायस गहरे शुकूक व शुबहात बरकरार रहेंगे। ईरानी हुकाम ने जंग बंदी के अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए खित्ते की सूरत-ए-हाल और आइंदा हिकमत अमली से मुतालिक अहम अपने जो बयानात हैं ये दिए हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में फ़ाल किरदार अदा करेगा, ताहम अमरीका की मुबैना गैर काबिल एतमाद फितरत के बाद शुकूक व शुबहात जो हैं ये मज़ीद बढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई, इनकी तरफ से नाज़रीन एक बयान जो है वो जारी किया गया है। इन्होंने कहा कि जंग नहीं चाहते हम, मगर अपने हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान पर हमला करने वालों को हरगिज़ मुआफ़ नहीं किया जाएगा। दो टोक अल्फाज में ये मुज्तबा खामनाई की तरफ से जो है ये बता दिया गया है। और जिस तरह मैंने बताया कि जो अमरीकी वफ़द है ये पाकिस्तान पहुंच चुका है और इनकी जो गाड़ियां हैं गुज़श्ता रात ही नूर खान एयरबेस के ऊपर पहुंच चुकी थी। राइटर्स के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर लैंड करने वाले अमरीकी ट्रांसपोर्ट तैयारी के पिछले हिस्से पर
चार्लिस्टन लिखा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक ये त्यारा आम तौर पर गाड़ियों, साज सामान और अहलकारों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली में इस्तेमाल किया जाता है। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकराती वफूद की इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है, तहम पाकिस्तानी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि आखिरी वक्त तक वफूद की आमद और हतमी फहरिस्त में तब्दीली का इम्कान मौजूद है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने वाले अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे और इनके साथ सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ भी शामिल होंगे। और ईरान की नुमाइंदगी के लिए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की क़यादत में वफ्द शरीक होगा। दोनों मुल्कों के वफूद पाकिस्तान की मेज़बानी में मुमकिना अमन मुआहदे पर इत्तेफाक राय की जो कोशिश है वो करेंगे। और इस्लामाबाद में हिफाजती इक़दाम के तहत रेड जोन को सील कर दिया गया है, जबकि शहर के अहम दाखिली रास्ते भी बंद हैं और वफाकी दारुल-हुकूमत में 2 रोज़ की तातीलात का भी ऐलान किया गया। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आने वाले वफूद को ऑन अराइवल वीज़ा फराहम किया जाएगा और मुज़ाकरात की कवरेज के लिए आने वाले सहाफ़ियों को भी ये सहूलत मुयस्सर होगी। और दूसरी तरफ नाज़िन तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने वाज़ेह किया कि ये सिर्फ फ़रीक ममालिक ईरान और अमेरिका के मंदूबीन और सहाफ़ियों के लिए ही है। ताहिर अंद्राबी के मुताबिक खसूसी सोलह सिर्फ मुज़ाकरात के दौरानिया तक महदूद होगी और इसका इतलाक़ तीसरे ममालिक के शहरियों पर नहीं होगा। ये बड़ी अहम पेशरत है जो पाकिस्तान की तरफ से नाज़िन ये अब अपनाई गई है। और पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले सहाई मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग को रोकने और मुस्तकिल अमन की पेशरफ्त है। ईरान की जानब से पेश किए गए 10 नकाती अमन मनसूबे में आबन हम्स पर निगरानी, अमरीकी अफवाज के इनखला और ख़त्े में फ़ौजी कार्रवाइयों में कमी जैसे मुतालबात शामिल हैं। और अमरीका ने इन तमाम नुकात को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया है, तहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मनसूबे को काबिल अमल करार दिया, जबकि वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि ईरान को अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा महदूद या ख़त्म करना होगा। मज़ीद इख्तलाफ लेबनान के मामले पर भी सामने आए, जहाँ इसराइल की बमबारी के बाद सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो चुकी है और शहबाज शरीफ ने दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की दावत दी है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सालसी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि वफूद के दरमियान पैगामात की तरसील भी पाकिस्तान के ज़रिए होगी। और अब इसराइल ने बराह रास्त जो है लेबनान के साथ मुज़ाकरात का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द अब इस ख़िते में जो है ये अमन कायम होगा और ख़िते में अगर अमन कायम होगा तो इसमें पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ये अमन जो है फ़ायदा मंद है, क्योंकि जब से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी है उस वक्त से लेके आज तक दुनिया में जो महंगाई है, मईशत जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब तक इतने नाज़रीन, अपनी फ़ीडबैक का 1000 कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।